बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साले दोहम की नज़्म ऊँट की शादी मज़ाक के हवाले से। दिलावर फ़िगार का तारुफ़ हुआ, पहले 4 अशार हुए थे इसके। आज हम इस नज़्म को ख़त्म करेंगे। 5वां, 6वां और 7वां शेर इसका करेंगे। 5वां शेर है, मियाँ शुतर मियाँ ऊँट को मुबारक ये रिश्ता शादी। ये शादी का रिश्ता या खुशी का रिश्ता जो है ये ऊँट का मुबारक हो, इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। यही असल में एक आज़ाद रहते हुए एक कैद है। हम इस चीज़ को ये समझते नहीं हैं शादी हो गई तो ख़ुद मुख्तार हो गया है, ख़ुद मुख्तार हुआ तो शादी कर दें उसकी। कहता है दिलावर फ़िगार के मियाँ ऊँट को ये जो खुशी का रिश्ता है शादी, क्योंकि फ़ारसी में ज़र खुशी को कहते हैं, तो ये जो शादी का रिश्ता है, खुशी का रिश्ता है, या जो बंधन नए में बंधा है ऊँट, ये कहता है उसको बहुत बहुत मुबारक हो। दरअसल इसी को कैद आज़ादी कहते हैं। यही आज़ाद होते हुए कैद है। मैंने पहले अर्ज़ की थी पिछले लेक्चर में कि कोई शादीशुदा शख्स रात को लेट घर आए तो उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई लेट क्यों आए। बाहर रहना तो दूर की बात है, और एक कमारा लड़का है तो वो बेशक बाहर भी रह ले तो उसको कोई नहीं पूछता। तो यही बात जो है वो दिलावर फ़िगार भी इसको कर रहे हैं कि जनाब आपको शादी मुबारक हो, और असल में यही कैद आज़ादी है। हर शख्स यही शादी का लड्डू खाने के चक्कर में है, और ऊँट को कहता है कि यही असल में कैद आज़ादी है, तुम आज़ाद रहते हुए भी कैद हो गए। मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। कहते हैं ना कि आप देखते हैं ना ऊँट पहाड़ के नीचे आया कि नहीं, मुराद अब मुश्किल में फंसा कि नहीं फंसा। कहता है एक पहले खुद अकेला था कमाने वाला खाने वाला, अब कहता है एक और भी साथ में आ गई, तो उसको भी साथ लेके जाना है, अब उसका भी खाने पीने का बंदोबस्त करना है। कहता है अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, मुराद अब जो मुहावरतन हम लेते हैं कि अब उसकी मुश्किलात, उसकी परेशानियाँ, उसकी मुसीबतें बड़ी हैं ना, तो अब देखते हैं कि अब वो क्या करता है। आखिरी शेर है, मियाँ ब्याह की तस्वीर, मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दें झटपट झटपट, जल्दी जल्दी मुझे ज़रा तस्वीर भेजें अपनी शादी की, कि ये देखना है कि आप बैठे हैं किस करवट। किस करवट मुराद एक कहावत की तरफ जो है वो इशारा है कि ऊँट किस करवट बैठता है। हम देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, हालात क्या होते हैं, तो उसी की तरफ इशारा है। सवाल भी ये पूछा गया है। अब शायर कहता है कि आप ज़रा मुझे जल्दी जल्दी अपनी तस्वीर ज़रा व्हाट्सअप कर दें, ज़रा तस्वीर मुझे जल्दी जल्दी भेज दें ना, ताकि मैं देखूँ कि आप किस करवट बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे लग रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो सो एंड सो, क्योंकि मज़ा है तो मज़ा में आप कुछ भी अपने हवाले से, मज़ाक के हवाले से लिख सकते हैं। फिर देखें, मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्ता शादी, मियाँ ऊँट साहब को ये शादी का रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। और असल में ये जो शादी का रिश्ता है यही कैद आज़ादी है। आज़ाद रहते हुए भी इंसान कैद होता है, कैद में रहते हुए भी आज़ाद होता है। तो यही असल में जो है एक इसको कैद आज़ादी कहा गया है, और मुबारक दे रहा है ऊँट को। मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, पहले तो खुद थे और फिर सवार थे, सवारी थी खुद ही, फिर पीछे दूसरी भी आ गई जनाब। तो अब कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब मसला बनता है तो फिर वो फंस जाते हैं, फिर उनके लिए बोला जाता है कि अब आए ना ऊँट आया ना पहाड़ के नीचे। तो अब यही वो बात कर रहा है कि शादी हो गई, अब रिश्ते अज़वाज में चले गए, बंध गए उसमें। तो अब वो कहता है कि अब आए ना तुम पहाड़ के नीचे, ऊँट पहाड़ के नीचे अब आया ना, अब मुश्किलात में फंसा है ना, मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दें झटपट, मुझे जल्दी जल्दी उसकी तस्वीर भेजें अपनी शादी की, अपने उस निकाह के मौके की, कि देखना है कि आप बैठे हैं किस करवट, आप किस साइड पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अज़ीज़ तलबा, ये था नज़्म ऊँट की शादी मज़ाक के हवाले से। हाँ, इसकी तशरीहात और दिलावर फ़िगार का तारुफ़ हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। पहला लेक्चर भी समाअत कीजिएगा। फिर अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।